हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप, इसके इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जो कि है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं आज के अपने चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर है सिटीजनशिप। देखिए, आप किसी न किसी कंट्री में रहते हो, मोस्टली हम सब इंडियंस हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं तो वी आर इंडियन। ऐसे ही अगर कोई जापान का होगा तो वो जापानीज है, कोई चाइना का है तो वो चाइनीज है, ठीक है, ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश है। तो हर बंदा जिस भी कंट्री का मेंबर होता है फुल टाइम, उसको सिटीजन कहते हैं। तो सिटीजन क्या होता है वो आपको पता चल गया, और बच्चे बच्चे को पता होता है यार कि हाँ, वी आर इंडियंस एंड वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे आज के इस चैप्टर में। तो आइए फिर देखते हैं क्या है। सिटीजनशिप का मतलब है फुल और इक्वल मेंबर होना किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी या फिर स्टेट का या फिर किसी भी नेशन का। यानी कि आप इंडिया के अगर अंदर रहते हो तो फुल टाइम और पूरे इक्वल मेंबर हो। जितने आपके पास राइट्स हैं एज अ सिटीजन, उतने ही एक सेलिब्रिटी के पास भी होंगे, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो ये है सिटीजनशिप का सिंपल सा मीनिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ सिटीजन मीन्स यू बिलोंग टू अ कंट्री। यानी कि आप अगर एक सिटीजन हो, इसका मतलब है आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे इंडिया है, जापान है या जर्मनी है। आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि यस, आई एम एन इंडियन या आई एम जैपनीज। तो जो भी है, आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है अपनी कंट्री को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर। ठीक है, यही सिटीजनशिप है। और जब आप एक सिटीजन बनते हो किसी कंट्री के, तो उस कंट्री के जो राइट्स हैं वो आपको मिलते हैं। आपको हेल्प भी करती है वो कंट्री की गवर्नमेंट, इवन इफ यू आर ट्रेवलिंग अब्रॉड। यानी कि एज अ स्टूडेंट अगर आप इंडियन हो यो, और आप अगर यूरोप या कहीं भी अलग कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो, तो अगर आप कहीं फंस जाते हो, वॉर वगैरह चल गई, कोई ऐसा हो गया, तो इंडियन गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, बिकॉज यू आर एन इंडियन। ठीक है, एक सिटीजन होने के नाते तो आपको वो हेल्प मिलेगी। तो इवन इफ यू आर ट्रेवलिंग, आप अगर एक सिटीजन हो तो आपको वो हेल्प मिलती है। वाई सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट? अब देखो, सिटीजनशिप का मतलब है सपोज आपका अपना घर है जहां कभी भी आप रह सकते हो, आ सकते हो, सो सकते हो। ये है आपका देश और आप इसके अंदर रहते हो। अगर आपका कोई देश ना हो, आपका अपना घर ना हो, आपका कोई घर बार कुछ भी नहीं है, आप बस भटक रहे हो, बेघर हो, तो इसका मतलब है आप सिटीजन नहीं हो। ऐसे बहुत बारी क्या होता है, वॉर्स वगैरह होती हैं तो कुछ लोग रिफ्यूजी बन के इधर उधर चले जाते हैं बचने के लिए, या इलीगल तरीके से माइग्रेशन करके रहते हैं। तो वो बेचारे बहुत तंग रहते हैं। ठीक है, उनको कोई राइट्स नहीं मिलते, वो ना तो वहां रह सकते सही से, ना उनको कोई वर्क करने का राइट है, ना ही वो स्कूल्स जा सकते हैं। स्कूल वगैरह में होता क्या है, जो रिफ्यूजी लोगों की लाइफ होती है बहुत बेकार होती है। हर कोई लकी नहीं होता यार कि सबके पास सिटीजनशिप हो। हम कहते हैं ना, हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उनसे पूछो जिनका अपना घर नहीं है, जो लोग टेंटों में सोते हैं, जो लोग भटकते हैं। तो रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट लोग जो हैं, वो बिना कंट्री के रहते हैं, और वो उनके पास कोई ऐसा देश नहीं है जिसको वो कह सके कि ये हमारा अपना देश है। और दीज पीपल ऑफन लिव इन पुअर अनसेफ कंडीशन। ये लोग बहुत गरीबी में रहते हैं, अनसेफ कंडीशन में रहते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो व्हाट डू सिटीजन्स गेट? अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन बनते हो तो आपको सबसे पहले वहां कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। सिंपल सा मतलब है, आप जाके किसी को भी वोट दे सकते हो, अपना नेता चुन सकते हो, आप जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो एसोसिएशन है वो बना सकते हो। आपको कुछ सिविल राइट्स भी मिलते हैं एज अ सिटीजन। मीन्स आपके मन में जो आता है वो आप बोल पाओ। आपको जो भी फेथ, जो भी रिलीजन फॉलो करना है, या आपको एथिस्ट ही रहना है, मीन्स आपको कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना, तो दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर, कोई बर्डन नहीं होगा। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी आपको मिलते हैं। मीन्स आपको एजुकेशन का राइट है। अगर आप इंडियन हो तो आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो अपने अच्छे भविष्य के लिए, और आप जो भी काम करते हो उसके बदले आपको एक फेयर वेज मिले, सही पैसा मिले अपने काम का, वो आपके पास पूरा राइट है। तो ये कुछ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हो गए। तो हाउ डिड पीपल गेट दीज राइट्स? ये राइट्स वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? तो सबसे पहले आप थोड़ा यूरोप में जाओगे तो लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं बड़ी बड़ी, जब जाके ये राइट्स हमें मिले थे। इतना इजीली राइट्स नहीं मिलते। राजा महाराजाओं से, महारानियों से लड़े हैं हमारे लोग, जब जाके मिला है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन लोगों ने राजा महाराजाओं को हटाकर
कॉमन लोग जो थे उन्होंने उनको हरा दिया था। तो भाई जो आम लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, तब जाकर हमारे पास सिटीजनशिप राइट्स और ये सब चीजें आई हैं, वरना ये राजा महाराजा ही चलते रहते। वहीं अगर कॉलोनीज की बात करें, कॉलोनी आपको पता है कॉलोनियल रूल जहां पर होता था उस एरिया को कॉलोनी कहा जाता था, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो मतलब भाई इंडोनेशिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, जहाँ पे अंग्रेजों ने तंग कर रखा था, पूरा कंट्रोल बना रखा था अपना। तो वहां पे भी लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट अपनी आजादी के लिए, जैसे गांधी जी के आंदोलन हम पढ़ते हैं, गांधी जी के मूवमेंट्स वगैरह। ओके। और साउथ अफ्रीका में भी ब्लैक अफ्रीकन्स हैड टू फाइट फॉर डिकेड्स, कई डिकेड्स तक ब्लैक अफ्रीकन्स लड़े हैं कि भाई जो वहाँ पे मतलब जो लोग थे यूरोपियंस, उनसे लड़े अपने राइट्स के लिए, फाइनली जो कि उनको 1990s में मिले जाके। ठीक है, तो इतना इजीली राइट्स नहीं मिले हैं बाबू हमें। फिर है व्हाट अबाउट टुडे, आज की डेट में भी लोग लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए, चाहे विमेन की बात कर लो, आज भी जॉब्स में, एजुकेशन में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन को वो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। दे हाईलाइट इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, कईयों के साथ घर में मारपीट होती है, अनइक्वल पे, एक ही जॉब का दो, एक मतलब एक ही जॉब को दो लोग कर रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, मेल को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फीमेल को कम मिल रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, ये भी तो एक गलत बात है। तो विमेन आज भी स्ट्रगल कर रही हैं अपने राइट्स के लिए, अपनी आवाज उठा रही हैं। ठीक है, तो इतना इजीली राइट्स नहीं मिलते। दलित भी हैं हमारे यहाँ पे, हिस्ट्री में कुछ ऐसी कास्ट रही हैं जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो जॉब का हो, या उनको अनटचेबल माना गया हो। तो दलित लोग जो हैं आज भी, जो उनके साथ सोशल इनजस्टिस, जो अन्याय हुए, तो वो चाहते हैं इक्वालिटी मिले उनको एजुकेशन में, जॉब्स में और डेली लाइफ में, लोग उनको अच्छे से इज्जत के साथ देखें। तो ये भी आज उनका स्ट्रगल चल रहा है। और अगर आपको बताऊं, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, व्हाट डज इट रियली मीन, फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब होता क्या है आखिर? ये लाइन तो आपने पहली स्लाइड में पढ़ ली थी, लेकिन इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा नहीं है किसी देश में चंद समय के लिए गए और वहां के आप सिटीजन बन गए, नो। सिटीजनशिप का मतलब है फुल टाइम मेंबरशिप है, आप वहां पे पूरे अच्छे से मेंबर हो और इक्वल मेंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ सलमान खान है, दूसरी तरफ एक आम आदमी है, तो अगर सलमान इंडियन है, आप भी इंडियन हो, तो जो सलमान को राइट्स है वो आपको भी उतने ही राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है सलमान खान को इंडियन होने के नाते 10 राइट्स फालतू मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो नो, इक्वल मीन्स इक्वल, सबको इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इमेजिन करो आप एक क्राउडेड बस में हो, ऑलरेडी एक बस जो बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो सबसे पहले तो लोग लड़ाई करेंगे कि यार इस बस के अंदर हम घुसें। एक बारी जब भीड़ घुस जाएगी तो लोग फिर लड़ाई करेंगे कि बाहर वालों को ना घुसने दें, हम जितनी सीटें हम ही उस पर रहें, बाहर वाले ना आए। तो ये सिर्फ बस की कहानी नहीं है, ये हर सिटी की, हर शहर की कहानी है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां के लोग चाहते हैं कि दूसरे शहरों के लोग वहां पे अंदर आके ना घुसे, उनके रिसोर्सेज को खत्म ना करें। तो ये इनसाइडर और आउटसाइडर वाला पंगा भी बहुत खतरनाक चल रहा है सिटीज में और इवन कंट्रीज में भी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना यार, देखो हर किसी के पास, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुंबई है, तो मुंबई में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जॉब्स हैं। अब अगर सारे लोग आके मुंबई में टूट पड़ेंगे तो मुंबई कर जो है, यानी कि जो मुंबई के लोग हैं, वो तो बोलेंगे ना भाई घर से बाहर जाओ, हमारे मुंबई छोड़ो और बाहर जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्लोगन आया था, मुंबई फॉर मुंबई कर्स, यानी कि जो मुंबई है वो सिर्फ मुंबई वालों की है। तो ये फीलिंग और भी कई स्टेट्स में, कई सिटीज में आ रही है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप बाहर से मत आओ, आप जो है ये सब मत करो यहाँ पे। मतलब जो इनसाइडर लोग हैं वो परेशान है आउटसाइडर से, और वो चाहते हैं इनको भगाना, ठीक है, अपने अपने सिटीज से। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या है? तो देखो, सिटीजन आप रहोगे तो आप वहां पे रह सकते हो भाई, वहां पे काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कंट्री में चाहे कोई भी एरिया हो, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप अमीर हो, गरीब हो, रिच और पुअर, यू शुड हैव एक्सेस टू बेसिक राइट्स, आपको वो बेसिक राइट्स, बेसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी, एज अ सिटीजन आपको मिलेंगी। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर राइट फॉर ऑल, यानी कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी काम के लिए जा सकते हो। जो वर्कर्स हैं, खासकर यूपी बिहार के लोग बहुत इधर उधर माइग्रेशन करते हैं, आपने देखा होगा, तो आप काम के लिए जा सकते हो। या इवन पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा जो एजुकेटेड हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से वो बेंगलोर आते हैं काम करने, तो बेंगलोर में जाके उनको वहां पे क्या है कि भाई एक तरीके से वो माइग्रेशन करते हैं और वहां उनको अच्छा पे मिलता है, तो वो बेंगलोर में जॉब करते हैं। ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या जो नर्सिस होती हैं, वो इधर से उधर माइग्रेट करती हैं काम के लिए। तो एज अ सिटीजन आपको ये राइट है, आप माइग्रेट कर सकते हो। द अर्बन पुअर एंड देयर स्ट्रगल्स, अब हम बात करेंगे अर्बन पुअर।
देखो पुअर का मतलब तो गरीब होता है, अर्बन का मतलब होता है जो लोग शहरों में रहते हैं। जरूरी नहीं शहरों में रहने वाला हर एक बंदा अमीर हो, शहरों में कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जो बहुत गरीब इलाके होते हैं जिनको स्लम्स कहा जाता है। आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए, ये जो झुग्गी झोपड़ियां आपको नजर आ रही हैं ये सारे लोग अर्बन पुअर का एग्जाम्पल है। इनके जस्ट पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इनके जस्ट सामने ये झुग्गी झोपड़ी बस्ती है। तो ये लोग क्या है, पुअर हाइजीन और टॉयलेट्स ना होना, इनके पास कोई फैसिलिटीज ना होना, ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम ना होना, जॉब्स वगैरह अच्छी ना होना, तो ये सब चीजें आए दिन फेस करते हैं। इसके अलावा लोग इनको तरह तरीके की गालियां देते हैं, बोलते हैं इन्होंने गंद मचा रखा है हमारे शहर में। तो ये बेचारे बहुत कुछ सहन करते हैं, तब जाके ये वहां पे अर्बन एरियाज में रहते हैं। जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं उनकी लिविंग कंडीशंस तो बहुत टेरिबल होती हैं, क्योंकि इनके ये झुग्गी झोपड़ियां बहुत ओवर क्राउडेड होती हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कोई प्रॉपर टॉयलेट नहीं होता, एनवायरनमेंट भी बहुत अनसेफ होता है। और लोग इनको कहते हैं इन्होंने गंदा कर रखा है शहर को, और सारे रिसोर्सेज ये लोग मतलब खराब कर रहे हैं, और इन्होंने क्राइम बढ़ा दिए हैं। जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं ये क्राइम करते हैं, तो ऐसी इनकी इमेज बन चुकी है। लेकिन इन लोगों के कुछ कंट्रीब्यूशन भी हैं, क्योंकि ये जो कुछ हमारे छोटे मोटे काम होते हैं, हॉकर आते हैं जैसे वो गली मोहल्ले में कुछ बेचने वाले, रेडी पटरी वाले, या ट्रेडर होते हैं, या साफ सफाई वाले, प्लम्बर लोग होते हैं, टेलरिंग करने वाले जो लोग होते हैं, या जो लोग बुनाई का काम करते हैं, कपड़े प्रिंट करते हैं, वो यही लोग होते हैं, स्लम एरियाज के ही होते हैं। ठीक है, तो इनको निकाल दोगे तो ये काम कौन करेगा? क्या आपको अंबानी जी आके ये सब करके देंगे, साफ सफाई और वो सब? छोटे लोग हैं ये, मतलब गरीब हैं, ये जब भी इस काम को कर रहे हैं, कोई बड़ा आदमी इसको करना भी पसंद नहीं करेगा इन कामों को। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता, तो ये तो प्रॉब्लम है इनकी। फिर अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अब इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो सिटीजन होते हुए भी बहुत परेशान हैं, जैसे जो ट्राइबल लोग हैं, जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, जो पूरी तरीके से रिलाई करते हैं फॉरेस्ट पे, क्योंकि फॉरेस्ट उनका जीवन है, वहां से उनको रिसोर्सेस मिलते हैं। लेकिन बहुत बारी गवर्नमेंट वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज करती है, या किसी प्राइवेट कंपनी को वो दे देती है एरिया, भाई वहाँ जाके माइनिंग करो और वो जितने भी वहाँ रिसोर्सेस हैं, जो मिनरल्स हैं वो निकालो। या कभी कभी उनके एरिया को टूरिज्म की तरह यूज किया जाता है, वहाँ पे घूमने फिरने लोग आ जाते हैं, जो कभी कभी उनको अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो फॉरेस्ट को जो है जल्दी से जल्दी हटाया जा रहा है, डिफोरेस्टेशन बहुत स्पीड से चल रहा है, तो इनका एरिया, इनका घर इनसे छीना जा रहा है। तो ये सिटीजन होते हुए भी एक प्रॉब्लम है इनके साथ। व्हाट इज अ नेशन? नेशन से आप क्या समझते हो? तो नेशन का मतलब है एक कंट्री जहाँ के लोगों की एक कॉमन हिस्ट्री हो, यानी कि आप इंडियन हो तो आप सभी इंडिया की हिस्ट्री से अपने आप को रिलेट करते हो। ऐसा नहीं है आप ऑस्ट्रेलिया से आए हो, आप यूके से आए हो, अमेरिका से आए हो, फिर आप इंडियन बने हो। हम इंडियन हैं और हम सबकी हिस्ट्री एक ही है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर एक ही है, हमारा फ्लैग है, ठीक है, हमारा तिरंगा है, हमारा नेशनल एंथम है, हमारी एक लैंग्वेज है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी यूनिटी दिखाने के लिए। ठीक है, सो बहुत से नेशंस हैं लाइक इंडिया, वहाँ पे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाने वाले लोग और अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला सीन है। ठीक है, हम तो यहाँ पे फिर भी यूनाइट होकर रहते हैं एक साथ। तो ये तो हो गया नेशन का मतलब। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये सिटीजनशिप मिलती कैसे है। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है, एक तो आप ऑफिशियली मेंबर हो उस जगह के, जहां पे भी आप जाओगे आप वहां के सिटीजन हो, तो वहां के राइट्स आपको मिलेंगे, जो फैसिलिटीज मिलती हैं एज अ सिटीजन वो आपको वहां मिलेंगी अगर आप एक फुल टाइम मेंबर बनते हो किसी कंट्री के। तो जर्मनी में क्या होता है, जो लोग जर्मन रूट्स के होते हैं, जिनके फोर फादर्स या मम्मी पापा या ऊपर के लोग जो हैं जर्मन रूट्स के रहे हो, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती है इजीली। इंडिया के अंदर एक तो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिलती है, दूसरा अगर आपकी फैमिली का कोई कनेक्शन है इंडिया में तो आपको मिल जाती है, या तीसरा अगर आप 10 साल से ज्यादा रह चुके हो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस। 10 साल प्लस अगर हो जाते हैं या लंबे समय से आप रह रहे हो इंडिया में, तो आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, और इंडिया में क्या है, सभी लोग इक्वलिटी के साथ रहते हैं, ये हमारा आइडिया था कि भाई जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का यही एम था, हम सभी लोग इक्वली ट्रीट करें सब एक दूसरे को। और हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये प्रॉमिस करता है कि हम सभी को इक्वल राइट्स देगा, वो चाहे दलित हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप ट्राइबल लोग हो या विमेन हो या माइनॉरिटी के हो, आपको पूरे राइट्स इक्वली मिलेंगे। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ के लोगों के रिलीजन की भी प्रोटेक्शन करता है, लैंग्वेज की भी और कल्चर की भी। तो इंडिया तो हमारा भाई बहुत अच्छा है इन सब मामलों में। ठीक है,
और इसके अलावा एक टॉपिक है हु आर स्टेटलेस पीपल, वो लोग कौन हैं जो स्टेटलेस हैं, यानी कि जिनका कोई घर नहीं होता, जिनकी कोई खुद की कंट्री नहीं होती, जो रिफ्यूजी होते हैं, वो लोग बेचारे कैंप में रहते हैं, इलीगली रहते हैं, वो वहाँ पे कोई लीगल वर्क नहीं कर सकते कहीं पे जाके ऑफिस में, वो अपने बच्चों को स्कूल्स में नहीं भेज सकते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये इनकी प्रॉब्लम्स हैं जो ये लोग फेस करते हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं। फिर है व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, तो देखो एक तो होता है नेशनल सिटीजनशिप, यानी कि आप किसी देश के सिटीजन हो। तो ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है कि हम जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी देश हैं, वो सब एक हैं, हम सभी एक दूसरे की हेल्प करें, नो मैटर आप कहाँ के हो, क्या करते हो। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो पूरी दुनिया जिससे अफेक्ट होती है, क्लाइमेट चेंज है, यहाँ कोरोना वायरस आया था तो हमने कई देशों को अपनी वैक्सीन भेजी थी। तो आप मान के चलो कि ग्लोबल सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल सिटीजनशिप से आपको राइट तो मिलता है उस देश से, आप मतलब जहाँ पे रह रहे हो उस देश के सारे राइट्स मिलेंगे, सेफ्टी मिलेगी, बट ग्लोबल सिटीजनशिप आपको याद दिलाती है कि वसुदेव कुटुंबकम, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, ये दुनिया एक खुद में एक परिवार है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप का चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फीडबैक में आप लिखें कैसा लगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।